गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया है। भैया भरत का हृदय कई आशंकाओं से भर गया। दूतों बताओ मेरी अयोध्या में सब कुशल तो है? दूतों ने कहा भैया आप जानते हैं दूतों का धर्म होता है, वह उतना ही संदेश दे सकते हैं जितना कहा जाता है। संदेश यही है, यथाशीघ्र गुरुदेव वशिष्ठ ने आप दोनों भैया को बुलाया है, इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। भैया भरत ने कहा मैं जानता हूं और आपके धर्म से हम आपको विचलित नहीं करेंगे। सबसे शीघ्रगामी अश्वों पर बैठ करके चल रहे हैं। चले समीर वेग हाय हांके, हवा की रफ्तार से घोड़े दौड़ रहे हैं। नाघत सरित शैल बन बाके। आज के घोड़े नहीं है जो स्थल पर चले, कोई नदी मिल जाए तो किनारे से पुल से गुजरना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक घोड़े नदी के जल पर भी उतनी ही तेजी से दौड़ रहे हैं भैया भरत को लिए जितनी तेजी से स्थल पर दौड़ते हैं। लेकिन भैया भरत को लग रहा है घोड़े अभी भी धीरे चल रहे हैं, और तेज चलो और तेज चलो, जल्दी से मुझे अयोध्या पहुंचा दो। हृदय सोच बड़ कछुन सोहाई, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। ऐसा लगता है मैं खुद उड़कर पहुंच जाऊं। असगुन हो ही नगर बैठारा, रटहि कुभांति कुखेत। भैया भरत अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए। पूरी अयोध्या नगरी उजाड़ थी महाराज। भैया भरत ने कहा दूतों हम रास्ता भटक गए, लगता है किसी वीरान जंगल में आ गए। दूतों के नेत्र सजल हो गए, नहीं भैया यह अयोध्या नगरी है। भैया भरत ने कहा ये हमारी अयोध्या है? कहां अयोध्या? मनुनाराज्ञाम, क्या यह वह अयोध्या है जिसको मनु महाराज ने बसाई है? क्या यह वह अयोध्या है जहां के राजा हमारे पूज्य पिताश्री हैं? क्या यह वह अयोध्या है जहां पर राघव भैया निवास करते हैं? जिस नगरी में राघव भैया हो वह नगरी स्त्रीहीन नहीं हो सकती। नहीं नहीं दूतों हम किसी वीरान जगह पर आ गए। दूतों ने कहा नहीं भैया यही अयोध्या नगरी है। कलेजे पर जोर का आघात हुआ। अयोध्या नगरी की स्थिति कैसे हो सकती है? भैया भरत आगे बढ़े। जिस सरयू की धारा कलकल निनाद करते हुए उताल तरंगों से तरंगायित होते हुए प्रवाहित हुआ करती थी, उस मां सरयू की धारा स्तंभित दिखाई दे रही है। जिस अयोध्या में शीतल मंद सुरभित पवन निरंतर प्रवाहित होता रहता था, आज बिल्कुल पवन शांत दिखाई दे रहा है। जिन अयोध्या के सरयू घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ लगी रहती थी, वह घाट सूने दिखाई दे रहे हैं। जिन अयोध्या के सरोवरों की शोभा देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी, आज सरोवर की सीढ़ियां सूनी दिखाई दे रही है। जिन अयोध्या के रास्तों पर बाट पर चलना कठिन हुआ करता था, वह अयोध्या के बाट सूने दिखाई दे रहे हैं। जो अयोध्या का हाट रात्रि में भी कभी बंद नहीं हुआ करता था, आज दिन के उजाले में अयोध्या का बाजार बंद दिखाई पड़ रहा है। जिस अयोध्या के राजमार्ग पर चलना अतिशय कठिन था, आज अयोध्या का राजमार्ग सूना दिखाई दे रहा है। जिस अयोध्या के वृक्ष असमय में भी फल से लदे रहते थे, आज अयोध्या के वृक्ष ठूंठ की भांति खड़े हैं। फल फूल तो छोड़ दे, अयोध्या के वृक्षों में एक पत्ते नहीं दिखाई दे रहे। मानो राम विरह की गाथा अपने भरत से अयोध्या की यह वृक्ष भी कह देना चाहते हो। जिस अयोध्या में निरंतर मंगल ध्वनि, शंख ध्वनि, हर्ष ध्वनि, वेद ध्वनि सुनाई देती थी, आज उस अयोध्या में गधे और सियार के बोलने की ध्वनि सुनाई दे रही है। इससे बढ़ करके अयोध्या की अशोभा क्या हो सकती है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूना, सुनि सुनि होई भरत मन सूना। खर सियार बोलहि प्रतिकूला,
सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्री हत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। आज अपनी ही अयोध्या भयावह लग रही है। खग मृग हाय गज, गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग संयोगी। अयोध्या में वीरानगी दिख रही है, वीरानगी छाई हुई है। भैया भरत आगे बढ़े, कुछ अयोध्यावासी दिखे, लेकिन किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। नगर नारी नर निपट दुखारी। ऐसा लग रहा था भैया भरत से आंखें मिले तो रोने लगेंगे। कुछ लोग दिखे जो भैया भरत को प्रणाम किए, लेकिन पास में नहीं आए। तुरंत घर के भीतर जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ लोग मिलते लेकिन भरत जी से बोलते नहीं। पुरजन मिलहि न कहीं कुछ, गवहि जोहारहि जाए। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माए। अयोध्यावासी भैया भरत से बात नहीं करते, सोचते हैं पास में जाऊंगा और श्री भरत पूछ दिए, बताओ मेरी अयोध्या की स्थिति क्या है। और अभी श्री भरत भैया को सूचना न मिली हो राम वन गमन और महाराज दशरथ के मरण की, और कहीं हम सूचना दे दिए तो यह भी हो सकता है श्री भरत राजमहल तक न पहुंच पाए, कहीं श्री भरत के भी प्राण चले गए तो इसका दोष हमें लगेगा। इसलिए अयोध्यावासी पास नहीं आते महाराज। कुछ अयोध्यावासी सोचते हैं भरत तो राजा बनने का ख्वाब लेकर आए होंगे, हम रोनी सूरत लेकर पास में चले गए तो होने वाले राजा को रोनी सूरत नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए भी नहीं आते। हालांकि अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है जो यह माने कि महारानी कैकेयी के विचारों में भरत की सम्मति है, लेकिन एकाध लोग अयोध्या में ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि कैकेयी के षड्यंत्र में भरत भी शामिल हैं, लेकिन ऐसों की संख्या एकात दो ही है। एक भरत कर सम्मत कहीं। एकात ऐसे लोग हैं, गोस्वामी जी कहते हैं इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। भैया भरत घोड़े को दौड़ाते हुए सीधे महाराज दशरथ के कक्ष में गए, लेकिन वह विशाल महल आज सूना दिखाई दे रहा है, एकदम सूना। दरबान सिर झुकाए खड़े हैं। कोई अयोध्यावासी भैया भरत से बात नहीं करता। भैया भरत सोच रहे हमारे अपने लोगों को क्या हो गया, कहां जाऊं। तो भैया भरत ने निर्णय लिया मुझे अपनी मां कैकेयी के कक्ष में जाना चाहिए। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। पिता के कक्ष से निकलकर सीधे मैया के कक्ष में गए। क्यों? क्या मां कैकेयी से भैया भरत ज्यादा प्रेम करते हैं इसलिए? कहा नहीं, इस अयोध्या में सबके प्रेम के तो एक ही केंद्र है, प्रभु श्री राम। सारी अयोध्या तो श्री राम से प्रेम करती है, लेकिन हमारे राघव भैया सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया कैकेयी से करते हैं। इसलिए राघव भैया हमेशा मां कैकेयी के ही महल में अधिकतर रहा करते थे। तो भैया भरत इसलिए मां कैकेयी के महल में जा रहे हैं क्योंकि राघव भैया वहीं मिलेंगे, और जहां राघव भैया होंगे वहीं भैया लक्ष्मण होंगे, वहीं मां जानकी होंगी, वहीं पूज्य पिताश्री होंगे, वहीं सारी माताएं होंगी। इसलिए भैया भरत आज मां कैकेयी के कक्ष में आ रहे हैं। मां कैकेयी ने दूर से देखा श्री भरत आ रहे हैं, एक सोने के सिंहासन पर बैठी हैं। उत्पपात तदा हृष्टवा त्यक्त्वा सौवर्णमाशनम। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनोह मुदित दवलाई किराती। प्रसन्न हो गई, अरे मेरा भरत आ गया, मेरा लाल आ गया। उछलकर सिंहासन से खड़ी हो गई। मंथरा ने तुरंत आरती सजाया महाराज। दौड़ करके मैया कैकेयी आई, अपने भरत की आरती उतारा। भैया भरत ने मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बेटा, मेरे नैहर में सब कुशल तो है,
भैया भरत ने कहा, मां आपके नैहर में तो सब कुशल है, लेकिन जल्दी से बता दो कि क्या मेरी अयोध्या में सब कुशल है? जल्दी से बताओ मां। कहु कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। इससे स्पष्ट हो गया मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। जल्दी से बताओ राघव भैया कहां है, लखन भैया कहां है, मैया सीता कहां है, पूज्य पिताश्री कहां है और माताएं कहां है? कहु कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। मैया जल्दी बताओ मेरी अयोध्या में सब ठीक है? मैया ने पहले एक सूचना दी, बेटा तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनना था। सुनि सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन शूल शम पापिनी बोली बहन। तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, इतना सुनना था कि धड़ाम से भैया भरत धरती पर गिर पड़े, गिरकर रोने लगे। मां, क्या भरत के सिर से पिता की छाया चली गई? क्या मैं पितृहीन हो गया? एक पुत्र के जीवन में इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि उसके सर से पिता की छाया चली जाए। महाराज, मां, क्या जब भरत को पुत्र संबोधित करने वाला इस दुनिया से चला गया, कौन मुझे अपनी गोद में बिठाएगा? कौन मेरे सिर पर अंगुलियों को फेरेगा? कौन मेरी पीठ की धूल झाड़ेगा? ये सब रुदन है भैया भरत के। कौन अपने अंगुली दलों को मेरे केश में डालकर मेरे केस को सुलझाएगा? कौन प्यार से मुझे भरत कहेगा? मां, मेरी एक इच्छा थी। मैं पिताजी से रोज कहता था, पिताजी लक्ष्मण की तरह मैं भी राघव भैया की सेवा में रहना चाहता हूं। और इस बार मैं ननिहाल से लौटा तो मैं राघव भैया से कह नहीं पाता सील संकोच में कि मुझे भी लक्ष्मण की तरह सेवा में रख लो। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था, भरत इस बार आना ननिहाल से तो मैं राम से कह दूंगा, वह तुम्हें निरंतर अपनी सेवा में रख लेंगे। अब मेरे इन भावनाओं का संवाहक कौन बनेगा? मेरी बात को मेरे राघव भैया तक कौन पहुंचाएगा? यह कहकर भैया भरत उच्च स्वर में रुदन करने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा, मां, अंतिम समय में क्या पिताजी ने मुझे एक बार भी याद किया? एक बार भी पूछा कि मेरा भरत कहां है? कैकेयी अम्मा ने कहा, नहीं रे। उनके अंतिम समय में होठों पर तुम्हारा नाम नहीं था। रामेति राजा बिलपन हा सीते लक्ष्मणेति च। अंतिम समय में उनके होठों पर हा राम हा लक्ष्मण हा सीते ऐसा था। भैया भरत ने कहा, मां ऐसा क्यों? मरने वाला तो उसे ढूंढता है जो उसकी आंखों के सामने न हो। उन्होंने तो मुझे पुकारना चाहिए था। वह राघव भैया को क्यों पुकार रहे थे? भैया लक्ष्मण को क्यों पुकार रहे थे? मां जानकी को क्यों पुकार रहे थे? क्या अंतिम समय में राघव भैया उनकी आंखों के सामने नहीं थे? अब महारानी कैकेयी ने सोचा कि अब छुपाना ठीक नहीं है। देख बेटा, जानता है भरत, इस अयोध्या में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था कौशल्या के बेटे राम को राजा बनाने का। लेकिन मैंने सारे षड्यंत्र को ध्वस्त कर दिया बेटा। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। इस बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की है मेरी। माने तू राजा बन के इसे भूलना मत। मैंने सारी बात बना ली भरत। तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान देने के लिए जो कहा था ना, उस 2 वरदानों का हमने उपयोग कर लिया बेटा। पहला वर मांगा, मेरे लाल भरत का राज्याभिषेक हो जाए, और राम की सौगंध खिलाकर दूसरा वर मांग लिया लाल कि कौशल्या का बेटा राम 14 वर्ष के लिए वन को चला जाए। ऐसा कहकर भरत की ओर देखी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पग धारेऊ। बेटा
सब काम हमने बना लिया, एक काम ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जीव की यही स्थिति है, जो बन जाए अपनी बुद्धि की दाद देता है, और जो बिगड़ जाए दोष ब्रह्मा पे मढ़ देता है। तात बात में सकल समारी, बाकी मैंने बनाया एक बात ब्रह्मा ने बिगाड़ा। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। और शब्द देखिए, मतलब महाराज दशरथ की मृत्यु महारानी दशरथ के लिए, महाराज दशरथ की मृत्यु महारानी कैकेयी के लिए कोई बहुत बिगड़ा हुआ कार्य नहीं है। कछुक काज। भैया भरत सोच रहे मेरे पिता की मौत हो गई, और मैया कह रही है थोड़ा काम बिगड़ा है। मतलब पिता की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। भैया भरत स्तंभित हो गए महाराज, न रो पा रहे हैं, न हिल पा रहे हैं, न डोल पा रहे हैं। आंखें फटी की फटी रह गई। महारानी कैकेयी की ओर देखे तो देखते रह गए, पत्थर की मानिंद स्तंभित हो गए। असीम वेदना उठी हृदय में, अत्यधिक पीड़ा हुई हृदय में। सोचते हैं जी तो कर रहा है, जी भर के रो। ऐसा लगता है जैसे भीतर से आंसुओं का सैलाब आएगा और आंखों को फाड़ कर बाहर बहने लगेगा। लेकिन भैया भरत ने अपने आंसुओं को रोक लिया। ऐ भरत के आंसुओं, इस कठोर हृदय कैकेयी के समक्ष बाहर मत निकलना। किसी निष्ठुर के समक्ष निकल करके आंसू भी व्यर्थ हो जाते हैं। आंसू भी किसी कोमल हृदय के सामने निकलने चाहिए, किसी कठोर हृदय के सामने नहीं निकलने चाहिए। निकल करके व्यर्थ हो जाओगे। संसार में दो प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख में व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, विसूरता है, विलाप करता है, करुण क्रंदन करता है, छाती पीटता है, रोता है। लेकिन जब गहरा आघात लगता है तो व्यक्ति न रो पाता है, न बोल पाता है, न हिल पाता है, न डोल पाता है। भैया भरत को गहरा आघात लगा। भैया भरत स्तंभित हो गए। कुछ देर के बाद भैया भरत ने बोलना शुरू किया, अरे दुष्टे, अरे पापनी, अरे कैकेयी, मैं तो समझता था मेरे पिता की मौत स्वाभाविक मौत है, लेकिन मैं समझ गया मेरे पिता की तू हत्यारिणी है। तुमने मेरे पिता को मारा है। विनाशितों में महाराजा, पिता में धर्म वत्सला। मेरे पिता धर्म वत्सल है। वत्सल कहते हैं, वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे कोई गाय बछड़े को प्रेम करती है, वैसे मेरे पिता धर्म से प्रेम करते थे। तुमने राम की सौगंध खिला दिया, और उस सौगंध की रस्सी में उनके गले को कस करके तुमने मेरे पिता की हत्या की है। बहुत कुछ कहा है महाराज, मैं कह नहीं पाऊंगा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। मेरे पिता की तू हत्यारिणी है। बहुत कुछ कहा। अरे कैकेयी, तुझे दया नहीं आई? क्या पुत्र से प्रेम करना यह पिता का दोष है? मेरे पिता का इतना ही दोष था कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राघव भैया से बहुत प्रेम करते थे। इसी अपराध के कारण तुमने उनकी हत्या कर दी। जाने दे, तुझे मेरे पिता पर दया नहीं आई, लेकिन उस मां पर दया आनी चाहिए थी जिसके कोख से श्री राम ने जन्म लिया था। उस मां कौशल्या पर तू दया करती, क्योंकि तू भी एक जननी है, वो भी एक जननी है। जैसे तुझे तुम्हारा पुत्र प्रिय है, वैसे मां कौशल्या को भी उनका बेटा प्रिय है। तुमने एक मां की गोद सोनी कर दी। अच्छा, जाने दे कैकेयी, तुझे पिता पर दया नहीं आई, तुझे मैया पर दया नहीं आई, लेकिन तुझे उस राम पर दया करनी चाहिए थी जो दुनिया को छोड़ करके तेरे पीछे मैया 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 करते दौड़ते थे। उस भोले भाले सीधे साधे साधु स्वभाव वाले, क्या मेरे राघव भैया पर भी तुझे दया नहीं आई? जो तुम्हारी गोद में बैठे रहते थे,
जो मेरी मैया कैकेयी कहा करते थे, उस राघव भैया को तुमने भलकल वस्त्र पहना दिया और उन्हें भी तुमने वन भेज दिया। बर मांगते समय तुम्हारी जिह्वा गलकर गिर क्यों नहीं गई कैकेयी? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? बर मांगत मन भई न पीरा। बहुत कुछ कहा है, अब मैं कह नहीं पाऊंगा, बस एक बात कह रहा हूं। संसार के किसी साहित्य में किसी बेटे ने अपने मां के प्रति इतने परुष वाक्यों का प्रयोग नहीं किया होगा, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा जितना भैया भरत ने मां कैकेयी के लिए किया है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में यह वचन दूषण नहीं है, एक प्रेमी के बड़े आभूषण माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कह दिया, जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। न ते हम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी, जारी पतिघातिनी, यह भरत तुमसे कभी बात नहीं करेगा। सात तुमग्निम प्रविशवा स्वयंवा विसदंडकान रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे नहीं तेन्यत परायणम। तेरी तीन ही गति हो सकती है, या तो तू जलती आग में कूद जा, या स्वयं दंडकारण्य में जाके रह, या रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे, या अपने गले में तू रस्सी बांध के फांसी पे लटक जा। इसके अलावा तेरी कोई गति नहीं हो सकती। इतना कहकर भैया भरत ने मां कैकेयी से मुंह फेर लिया और महारानी कैकेयी के कक्ष से बाहर आए। महाराज बाहर आए, सोच रहे हैं। देखिए, जब आपके जीवन में दुख आए तो जी भर के रोना चाहिए, नहीं तो पीड़ा घनीभूत होकर के आपका भी प्राण ले लेगी। हाँ, पीड़ा में मौन प्राण घातक होता है। महाराज, ये आंसू क्या है? यह आंसू पीड़ा का द्रवीभूत रूप है। श्री जयशंकर प्रसाद ने एक आंसू नाम की कविता ही लिखी है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते। आप पढ़ेंगे, हमारे हृदय की पीड़ा ही पिघल पिघल करके आंसुओं के रूप में बाहर आती है। भैया भरत सोचते हैं, जी भर के रो लूंगा तो जी हल्का होगा, लेकिन रोने के लिए भी एक गोद चाहिए। इसके पहले कभी पीड़ा होती थी तो पिता की गोद में छिपकर रो लेता था, राघव भैया के हृदय से लगकर रो लेता था। लेकिन आज रोने के लिए भरत के पास अयोध्या में कोई अवलंब नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही पूज्य पिताश्री की गोद इस अयोध्या में रही, ना राघव भैया का स्नेह समुच्छलित होता हुआ हृदय अयोध्या में रहा। भरत रोना भी चाहे तो कहां जाकर के रोए, किसके हृदय से लिपटे, किसकी गोद में बैठे। तब भैया भरत को याद आया, इस अयोध्या में अभी भी एक प्यारी गोद बची है, और वह गोद है मैया कौशल्या की गोद। मैं मैया कौशल्या के पास जाऊंगा, उनकी गोद में बैठकर पहले जी भर रो लूंगा। जब मेरे हृदय को शांति मिलेगी तब विचार करूंगा आगे भरत का कर्तव्य क्या होना चाहिए। भैया भरत मां कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़ने लगे। एक दासी ने आकर सूचना दी, मैया श्री भरत आए। इतना सुनना था कि मैया कौशल्या के चेहरे पर प्रसन्नता छलकने लगी। पास में सुमित्रा मैया बैठी थी, धीरे से कहती है, सुमित्रे तमहम द्रष्टुमिच्छामि, मैं अपने भरत को देखना चाहती हूं, जाओ न बुलाकर ले आओ। सुमित्रा मैया न हिली, न डोली, न बोली, चुपचाप बैठी रही। गोस्वामी जी ने एक शब्द चित्र खींचा है, ध्यान से सुनेंगे। मां कौशल्या की स्थिति का वर्णन किया है। 6 दिन भगवान श्री राम को गए हुए और करीब 15 दिन आज महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के। सप्तरात्रोषितः पथि, 7 दिन 7 रात लगे भैया भरत को कैकेय देश से अयोध्या आने में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और दूतों को जाने में। तो करीब 15 दिन इधर और 6 दिन, मतलब 21 दिनों से मां कौशल्या ने कुछ खाया नहीं है।
21 दिन पहले जो वस्त्र पहनी थी शरीर में वही वस्त्र है। ध्यान से सुनेंगे। 21 दिनों से केवल और केवल एक ही काम है मां कौशल्या को, दिन रात बैठ करके रोती रहती है। पहले पुत्र के वियोग में रोती थी, अब पति और पुत्र दोनों के वियोग में रोती रहती है। शरीर का वस्त्र मलिन हो गया है, चेहरे का रंग पीला पड़ गया है। एक खटकी ध्वनि होती है तो विकल होकर इधर उधर देखने लगती है। दुख के बोझ से शरीर सूख कर पतला हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, मलिन वसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। माने सोने की कोई स्वर्ण लता हो और उसको पाला मार दिया हो, वह सूख गया हो, ऐसे मां कौशल्या दुबली पतली हो गई है। 21 दिन से कोई भोजन न करे तो उठने की शक्ति नहीं रहती, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अपने को उठा रही है। महाराज अपने पांवों पे खुद को खड़ा किया, थर 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 कांप रही हैं, लेकिन भरत तक पहुंचना आवश्यक है। क्यों पहुंचना आवश्यक है? क्योंकि मृत्यु के समय महाराज दशरथ के सबसे समीप महारानी कौशल्या थी। महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या को एक अंतिम जिम्मेदारी सौंपी है। महाराज दशरथ ने कहा है, कौशल्ये तू जानती है मेरा भरत मुझसे अधिक प्रेम मेरे राघव से करता है। जब भी वो मेरे पास बैठता था तो एक ही बात कहता था, मुझे भी लक्ष्मण की तरह राघव भैया की सेवा में रखवा दो पिताजी। वो अपने राम प्रेम की चर्चा एकांत में मुझसे करता था। और ये दोनों प्रेमी हैं महाराज। महाराज दशरथ और भैया भरत जब भी बैठते तो केवल और केवल राम प्रेम की चर्चा होती थी। मानस की पंक्तियां इस बात की ओर बार बार संकेत कर रही हैं। कौशल्या, मैंने देखा है मुझसे ज्यादा प्रेम मेरा भरत मेरे राम से करता है। और जैसे आज राम के वियोग में मैं अपने प्राण को नहीं बचा पा रहा हूं, मेरा भरत भी राम के वियोग में प्राण नहीं बचा पाएगा, वो मर जाएगा। भरत मेरे कुल का दीपक है कौशल्या। सुनो, दीपक को तो एक नन्हा सा हवा का झोंका बुझा देता है। जब राम वियोग की आंधी भरत के जीवन में आएगी तो भरत रूपी कुल दीपक बुझ जाएगा। लेकिन भरत रूपी कुल दीपक बुझने न पाए, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। मेरे भरत के प्राण नहीं जाने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी महारानी तुम्हारी है। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। बार बार एक ही बात महाराज दशरथ ने समझाई है, भरत रूपी कुल का दीपक बुझना नहीं चाहिए। महारानी कौशल्या, शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी दो पांवों पर अपने को उठाकर खड़ा किया और कांपती हुई दरवाजे की ओर देखी तो उधर से दौड़ कर आते हुए भैया भरत दिखाई पड़े। देखत भरत विकल भय भारी, दौड़ पड़े भैया भरत। और मैया कौशल्या सोचती है मैं दौड़कर भरत से लिपट जाऊं, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। दौड़ने के लिए जैसे कदम बढ़ाई, मूर्छित अवनी परी झई आई, धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। दौड़कर भैया भरत आए और आकर मैया को उठाया। मैया ने भरत कह के खींच लिया और खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे बरसों से सूने हृदय में आज रस की धारा बह पड़ी हो। ऐसा लग रहा है जैसे राम और भरत एक साथ हृदय से लिपट गए हों। मां का अतिशय वात्सल्य जब उमड़ता है तो मां की छाती में दूध उतर आता है। आज गोस्वामी जी ने लिखा है, अस कही मां तु भरत ही लाए, थन पय श्रवहि नयन जल छाए।
दो दो धाराएं बह पड़ी। जब भरत को हृदय से लगाया तो आंख से आंसुओं की धारा बह पड़ी और छाती से दूध की धारा निकल आई महाराज। यह अतिशय वात्सल्य है। थन पय श्रम ही नयन जल छाए। भैया रोने लगी तो भैया भरत हाथ जोड़ लिए, जोड़कर कहते हैं मैया राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति नहीं है। मां मेरी सम्मति नहीं है। और भैया भरत यहां सौगंध खाते हैं महाराज, मां यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति रही हो तो मां जो पाप करने वाले पापी को दंड मिलता है वह दंड इस भरत को मिले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुर जारे। जे अघतीय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। अपने माता पिता को मारने वाले पापी बेटे को जो दंड मिलता है पाप का, वह दंड इस भरत को मिले यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति हो। गौशाला जलाने वाले को, ये सब बड़े पाप है महाराज। ध्यान से सुनेंगे, संसार में सबसे बड़ा पाप किसे माना जाता है? कोई अपने ही माता पिता को मार दे, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं होता। कोई गाय की गौशाला में आग लगा दे महाराज, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं होता। कोई ब्राह्मण के नगर को जला दे, ब्राह्मण के घर को जला दे, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं होता। कोई किसी अबला स्त्री की हत्या कर दे, कोई नन्हे से बालक को काट दे, उससे बढ़कर समाज में कोई पापी नहीं होता। कोई अपने मित्र को या अपने राजा को जहर दे दे, मीत महीपति माहुर दीन है, उससे बढ़कर समाज में कोई पापी नहीं होता। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन पराय पाप कही दे ही। जो लोग वेद को बेचते हैं, वेद पाठ वेद के लिए पैसा लेते हैं महाराज, उनसे बढ़कर समाज में कोई पापी नहीं होता। जो धर्म का दोहन करते हैं, उनसे बढ़कर समाज में कोई पापी नहीं होता। पिसुन पराय पाप कही दे ही। पिसुनता है, चुगलखोर है, कपटी है, कुटिल है, कलह प्रिय है, क्रोधी है, बड़ा बड़ा लंबा लिस्ट है, आप कभी पढ़ेंगे। इन पापियों को पाप का जो दंड मिलता है, वह दंड मां इस भरत को मिल जाए यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति रही हो तो। मैं पूरी लिस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वाक्य में कहूंगा, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के द्वारा जो अनंत अनंत पाप किया जाता है, उस अनंतानंत पाप का दंड जो पापियों को मिलता है, वो अनंतानंत दंड इस भरत को मिल जाए यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति रही। मां, मुझे पता नहीं था कि राघव भैया को वन भेज दिया जाएगा। इतना कहकर भैया भरत जोर से रो पड़े। मां कौशल्या ने खींच कर भरत को गोद में बिठा लिया। नहीं रे पगले, तू क्यों रोता है? मैं तुझे जानती हूं, तुम रघुपति प्राणों ते प्यारे। राम तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय है, तुम राम को प्राणों से अधिक प्रिय हो। भरत, तुम्हारे विषय में कभी कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। भैया भरत रोने लगे। मां, मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, मैं कहां जाऊं मां, मुझे अपनी गोद में बिठा ले, एक बार मुझे तो पुत्र संबोधित कर दे। और मैया कौशल्या से प्रार्थना करने लगे। कैसे? मां, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। मां, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। अब न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं।
सताऊंगा मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ माँ तू मुझको मना ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। अब तक पला हूँ, गोद में तेरी माँ मैं अब तक पला हूँ, गोद में तेरी माँ मैं अब तक पला हूँ, गोद में तेरी माँ मैं अब तक पला हूँ। उंगली पकड़ के माँ तेरी चला हूँ, उंगली पकड़ के माँ तेरी चला हूँ। किया है मुझको किसके हवाले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।